ख्वाबों का मुसाफिर। लाहौर की पुरानी गलियों में जहाँ जिंदगी अपनी मखसूस रफ्तार में जारी थी, अरमान नामी एक नौजवान अपनी जिंदगी की हकीकतों से नाना था। अरमान की जिंदगी महदूद थी। वो दिन में एक छोटी सी दुकान में काम करता था और रातों को अपने ख्वाबों में गुम हो जाता। इसका दिल हमेशा ख्वाबों में खोया रहता, खासतौर पर जब वो अपने रंगीन कैनवस पर अपनी सोचों को बखीरता। वो अपने वालिद की वफात के बाद अपनी वालिदा के साथ रहता था और इस पर जिंदगी की जिम्मेदारी का बोझ था। अरमान की वालिदा चाहती थी कि वो जिंदगी में कुछ अमली काम करे, लेकिन अरमान का दिल आर्ट और ख्वाबों में बसा हुआ था। इसे लगता था कि दुनिया की हकीकतें इसके ख्वाबों को महदूद कर रही हैं और वो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए किसी रास्ते की तलाश में था। एक दिन जब अरमान अपनी दुकान पर काम कर रहा था, इसकी मुलाकात एक पुरस्कार बूढ़े शख्स से हुई। वो बूढ़ा आदमी अरमान की आंखों में छपी हुई बेचैनी को फौरन भान प गया। इसने अरमान से कहा, क्या तुमने कभी शहर ख्वाब के बारे में सुना है? ये एक ऐसी जगह है जहां लोगों के ख्वाब हकीकत में बदल जाते हैं। अरमान इस बूढ़े की बातों में खो गया। शहर ख्वाब क्या वाकई कोई जगह है या महज एक कहानी? मगर उसके दिल की गहराइयों में कुछ जाग उठा था। इसने महसूस किया कि शायद यही वो मौका है जिसकी वो तलाश कर रहा था। अरमान ने फैसला किया कि वो इस शहर की तलाश में निकलेगा जहां ख्वाबों को हकीकत बनाया जा सकता है। अरमान ने अपने रोजमर्रा की जिंदगी को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। इसने अपनी वालिदा को अलविदा कहा और शहर ख्वाब की तलाश में एक अनजान सफर का आगाज किया। वो जानता था कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर उसके दिल में ये उम्मीद थी कि एक दिन वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। सफर के दौरान अरमान को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो जंगलों, पहाड़ों और बयाबानों से गुजरा, लेकिन इसकी उम्मीद हमेशा कायम रही। अरमान को अपने सफर के दौरान 3 और लोग मिले, जिनके ख्वाब भी अधूरे थे और जो अपनी जिंदगी की हकीकतों से नाना थे। सुना, एक सहाफ़ी थी जो दुनिया की तल्खीन से बेजार हो चुकी थी। वो हकीकत की तल्खीन से भागकर ख्वाबों की दुनिया में पनाह लेना चाहती थी। जुनैद एक मौसीकार था जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को खो चुका था और एक बार फिर अपनी मौसीकी की रूह को पाना चाहता था। आलिया एक औरत थी जो अपने माजी की तल्खीन से दूर भागना चाहती थी और अपनी जिंदगी का नया आगाज करना चाहती थी। ये चारों मुसाफिर ख्वाबों की जुस्तजू में एक साथ हो गए और एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। उनका सफर तवील और मुश्किल था, लेकिन एक दूसरे का साथ इन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता रहा। सफर के दौरान हर एक ने अपने अंदर के खौफों और ख्वाहिशात का सामना किया। जैसे जैसे वो शहर ख्वाब के करीब पहुंचते गए, इन्हें एहसास होने लगा कि शायद ये शहर कोई हकीकी जगह नहीं, बल्कि उनके दिलों के अंदर छपे ख्वाबों का इस्तिआरा है। अरमान, जो हमेशा से अपने रंगों की दुनिया में खो जाने का ख्वाब देखता था, अब ये सोचने लगा कि शायद ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए शहर ख्वाब की ज़रूरत नहीं, बल्कि वो खुद ही अपनी ज़िंदगी को ख्वाबों की शक्ल दे सकता है। सुना को ये एहसास हवा कि हकीकत की तल्खीन भी ख्वाबों का हिस्सा होती हैं और उनसे फरार हासिल करना मुमकिन नहीं। जुनैद ने अपनी खोई हुई मौसीकी को दोबारा तलाश किया और आलिया ने अपने माजी को कबूल कर लिया। आखिरकार वो चारों एक खूबसूरत वादी में पहुंचे जहां शहर ख्वाब के दरवाजे मौजूद थे। दरवाजे के इस पार एक ऐसी दुनिया थी जहां उनके ख्वाब हकीकत बनने का वादा करते थे। लेकिन जब वो दरवाजे के करीब पहुंचे तो इन्हें एक मुश्किल इंतखाब का सामना करना पड़ा। क्या वो हमेशा के लिए ख्वाबों की दुनिया में रहना चाहते हैं या फिर अपनी हकीकी जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं? अरमान ने फैसला किया कि वो हकीकी दुनिया में वापस जाएगा, क्योंकि इसने ये सीख लिया था कि असल ख्वाब वो होते हैं जिन्हें हम अपनी मेहनत और हौसले से हकीकत में बदलते हैं, ना कि वो जो किसी जादुई शहर में मिलते हैं। अरमान अपने सफ़र से वापस लौटा, मगर अब वो एक बदला हुआ इंसान था। इसने ये सीख लिया था कि ख्वाबों की हकीकत हमारी अपनी कोशिशों और जिद्दोजहद में होती है। इसने अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को हकीकत में बदलने के लिए खुद पर भरोसा किया। सुना, जुनैद और आलिया भी अपने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जिंदगियों में वापस चले गए। इन्होंने ये सीखा कि ख्वाबों की हकीकत का सफर एक अंदरूनी सफर होता है जो इंसान को अपनी हकीकी सलाहियतों का एहसास दिलाता है। एक ऐसी दास्तान है जो हमें सिखाती है कि ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, लेकिन उन ख्वाबों की हकीकत को पाने के लिए मेहनत और हौसला भी इतना ही जरूरी है।